पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर योगी आते हैं, यहां से चुनाव लड़ते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तो लगता है आपको कि इसका बेनिफिट भाजपा को मिलेगा, इसका फायदा अब जो है इतना मिल जाएगा कि भाजपा की सरकार बन सकती है? क्या लगता है, किस रूप में देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं, जरा बताइए। जी राजीव जी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि योगी आदित्यनाथ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बदली हुई सियासत पर चर्चा कर लेते हैं तो उससे समझ में आ जाएगी बात। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी स्कोर करती रही है, और किसान आंदोलन ने एक ऐसी स्थिति बना दी है जब यहाँ की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का की उर्वरता जो है वो खत्म हो चुकी है। वो उर्वरता किसान आंदोलन ने खत्म कर दी, और अब यहाँ कैराना बोलने का भी कोई असर जो है नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मथुरा वाला कृष्ण वाला जो कार्ड उछाला गया है, जो सपने सामने लाए गए हैं, ये बतलाते हैं कि अब पोलराइजेशन माने हिंदू वोटों के भीतर कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये उनकी जो कमजोरी पैदा हुई है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के अभाव में, उसकी ओर इशारा करता है। जिस बारे में नवीन कुमार जी कह रहे थे कि ये हताशा का परिणाम है, तो वाकई जितना कॉन्फिडेंट बीजेपी उस फार्मूले पर रहती थी कि वो पोलराइजेशन कर लेंगी या कोई दंगा हो जाए, कोई तनाव हो जाए और हिंदू मुसलमान हो जाए, तो उस हिसाब से उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन अब तो वो हिंदू वोट कैसे वो कंसोलिडेट करें, या हिंदू वोट से कैसे दूर करें विपक्ष को, इस पिच पर आ गई है। तो ये बताती, इस परिस्थिति में अब हम उस आते हैं कि क्यों योगी आदित्यनाथ अगर आ जाए मथुरा में तो क्या होगा। आप भूले हैं क्या, जनता भूली है कि बीजेपी के ही तमाम नेता लगातार उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग में, इस इलाके में मतलब हुट किए गए हैं, उनको अपने इलाकों में घुसने नहीं दिया गया है। और इस बात को बयां करने वाले कौन लोग हैं? देखिए, सत्यपाल मलिक जी चर्चा में हैं अपने बयानों के कारण, कितनी बड़ी सच्चाई बोल गए। अब चाहे जितना बड़ा यू टर्न ले लें, लेकिन वो बात तो पब्लिक डोमेन में आया ना कि प्रधानमंत्री को ये जितने लोग मारे गए 500 700 जो भी संख्या बीजेपी 500 बताती है, लेकिन 700 से ज्यादा, जो 704 का तो लिस्ट है, उससे ज्यादा किसान मारे गए, उस पर फर्क ही नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं क्या मेरे लिए मारे गए क्या? तो अब उत्तर प्रदेश में जो लोग कोरोना के समय में मारे गए, गंगा में बह रहे थे, गंगा तटों में दबाए गए थे और लाशें कोई जलाने वाला नहीं था, वो स्थिति जो झेली, वो किस लिए मारे, किसने मारे, किसके लिए मरे, ये भी एक प्रश्न है। इस पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ में दम है क्या, हिम्मत है क्या कि वो जाके मथुरा से चुनाव लड़ लेंगे? इनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। ये सपने में भी वो नहीं सोच सकते कि मथुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता में ये दम नहीं होगा कि वो ठोक कर कहे कि हम मथुरा में चुनाव लड़ लेंगे और जीत लेंगे। ये आज की परिस्थिति है राजीव जी। जबकि विपक्ष का कोई भी नेता अगर ये तय कर ले कि मथुरा में हमको चुनाव लड़ना है, तो वो लड़ सकता है, कॉल दे सकता है। ये परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क आया है। तो वो लोग जो अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, वो लोग जो कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से लड़ाना चाहते हैं, वो योगी के शुभचिंतक नहीं हो सकते। वो पार्टी के भीतर जो योगी मोदी जो चल रहा है लंबे समय से, योगी को हटाने वाले, आप देखिए ना, जितने भी बीजेपी के नेता इवन ट्वीट करते हैं ना, उसमें योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल नहीं लगाते, वो नरेंद्र मोदी जी का लगाते हैं, अमित शाह जी का लगाते हैं, लेकिन इनका नहीं लगाते, योगी आदित्यनाथ का। ये उनके कैबिनेट के लोगों का हाल है, मंत्रिपरिषद के लोगों का हाल है। यानी योगी आदित्यनाथ से कैबिनेट का भी विश्वास हटा है और योगी आदित्यनाथ का भी अपने नेतृत्व से विश्वास हटा है। उसी राजनीति का परिणाम है कि योगी को मथुरा से लड़ाने के लिए
श्री कृष्ण भगवान सपने में आकर के बता रहे हैं, ताकि इमोशनल तरीके से। अब इस बात को खारिज कैसे करेंगे भाई, भगवान सपने में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आके योगी जी लड़िए, योगी जी भगवान के भक्त हैं, अब कैसे न माने, इस पिच पर उनको मजबूर किया जाए। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी इतने बुड़बक हैं? पॉलिटिशियन है, साधु भी है और पॉलिटिशियन भी है, संत भी है, राजनीतिज्ञ भी है, तो वो इस बात को समझते हैं, इसलिए उस पर जवाब देने के बजाय उन्होंने ये अखिलेश यादव से तू मैं करना ज्यादा बेहतर समझा है। अब बताइए ना, उनके शब्दों पर गौर कीजिए, जो वो कह रहे थे कि उनके सपने में आएगा कि आप अखिलेश यादव सरकार में थे तब ये काम क्यों नहीं हुआ, अब हमारे बीजेपी की सरकार में जो काम हो गया और आकर के उन्होंने शिलान्यास कर दिया, ये सारी जो बातें कह रहे थे। ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, कोई संत, कोई साधु ऐसी बात कर सकता है क्या? अगर इस सृष्टि में वही होना है, होइए वही जो राम रचि राखा, तो क्या अखिलेश सरकार, क्या योगी सरकार, वो तो साधन निमित्त ही हो सकती है ना। वो ये कम से कम साधु संत के जो सोचने का तरीका है वो मैं बता रहा हूं। ऐसे हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते, हम लोग तो सरकार को जिम्मेदार भी मानते हैं, सरकार से काम भी चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा भी रखते हैं, उनकी खिंचाई भी करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कंस बता रहे हैं, जिस और नवीन जी ने बहुत सही कहा, कंस बोलना एक इमोशनल मामला है, वाकई इमोशनल मामला है, और खास करके अखिलेश यादव जी के संदर्भ में तो ये बैकफायर करेगा। और पहले से तो पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी से खार खाए बैठा है, जब पूरब में हालत खराब है तो पश्चिम में तो सवाल ही नहीं उठता बीजेपी अब अच्छा परफॉर्म कर पाए। सारे जगहों से देखिए, वैसे सारे प्री पोल चैनल्स जो दिख रहे हैं उनका देखिए ना, जो कि प्रो बीजेपी हम लोग पर्सनली जानते हैं, सारे सर्वेयर्स को, जो किसी तरीके से आंकड़ा कुछ रहता है उसको बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी को जीतता हुआ दिखा देते हैं, जिनको मैं बहुत लंबे समय से व्यक्तिगत तौर पर जान रहा हूं, वैसे लोग भी आज क्या कह रहे हैं भाई, 100 सीट तो आराम से घटा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, 100 सीट आराम से वो घटा दे रहे हैं। तो अब समझिए कितनी विपरीत बयार बह रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसको समझने की जरूरत है। ये बीजेपी के अंदरूनी खींचतान का ये नतीजा है, इस ट्रैक पर आना, रामकृष्ण करना उनकी हताशा का नतीजा है। और हाँ, एक बात आगाह करने वाली जरूर है, अखिलेश यादव जी या जो भी विपक्ष हैं उनको निश्चित रूप से अपने उन मुद्दों पर ही वो कंसंट्रेट करें, ज्यादा अच्छा है। मस्खरापन न दिखाएं, जैसे वो दिखा रहे वैसे आप भी दिखाएंगे तो मुद्दों से जब भटकेंगे तो फिर जनता ही भ्रमित हो जाएगी, मतदाता भ्रमित हो जाएगी। आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कोरोना पर, मुआवजा पर, नौकरी पर, रोजगार पर, इस पर फोकस करिए, तब वो कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं टिकते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर जाते हैं, तो फिर वो विपक्ष की हताशा कहलाएगी फिर। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साधु